तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको जैसे पता ही है कि 9 मई को मेरा बर्थडे निकल कर चुका है। तो 2020 में 9 मई को था सैटरडे, लेकिन जिस दिन मैं पैदा हुई थी पता नहीं क्या था, मंडे ट्यूसडे पता नहीं क्या था। तो 2008 में क्या दिन था उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। लेकिन चलो आज पापा से यही सीखते हैं। तो वेलकम पापा। हाँ जी, वेलकम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे ही कनिष्का ने पूछा, ऐसे ही मेरे पास बहुत सारे कॉल आ रहे हैं और मैसेज भी आ रहे हैं दोस्तों के कि कंपटीशन में ऐसे टॉपिक इजीली आते हैं, रीजनिंग के आते हैं कि उनके लिए भी कुछ ना कुछ टॉपिक पोस्ट किए जाएं। तो अभी कुछ शुरुआत कर रहे हैं। वो टॉपिक जो वैदिक मैथ्स के और ट्रिक्स चल रहे हैं वो हमारे चलते रहेंगे। उसी के साथ आज मैं ये वाला टॉपिक आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा और कैसे हम किसी भी डेट को ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सा डे था। इसके लिए जहाँ पर पहले मैंने आपके सामने कुछ कोड लिख कर रखे हैं। कोड के जरिए काफ़ी इजी हो जाता है कि डे को फाइंड करना। जस्ट विद इन 2 और 3 सेकेंड हम आंसर जान सकते हैं कि उस दिन कौन सा दिन था। पहले ये जहाँ पर जैसे कोड लिखे हैं इनको देखकर घबराइएगा मत। बहुत इजी है कैसे कोड आते हैं, कैसे दिन फाइंड होगा, जो भी होगा आपको अंत तक देखना वीडियो, सभी कुछ पता चल जाएगा कि ये कोड कैसे डेवलप हुए हैं। क्योंकि अगर हमारे को ये मालूम पड़ा गया कि ये कोड कैसे हमने लिखे हैं तो इनको याद रखना भी बहुत इजी हो जाता है। क्योंकि अगर भूल भी गए तो हम कोड अपने से डेवलप कर सकते हैं। तो पहले जहाँ पर संडे को हमने 0 लिखा क्योंकि संडे से हम वीक को स्टार्ट करते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 एक वीक के 7 दिन है। तो इसके बाद क्या आना था 7। तो जहाँ पर मेथड क्या बरतेंगे हम, कास्टिंग आउट 7। तो जब भी हमारे पास 7 का टोटल आएगा तो हम उसको छोड़ते चलेंगे क्योंकि एक वीक में कितने डे होते हैं 7। तो अभी जहां पर हमारे पास कुछ कोड लिखे हैं, पहले हम कनिष्का की फरमाइश पर पहले उसकी डेट निकाल रहे हैं। उसके बाद मैं मेथड भी एक्सप्लेन करूंगा आपको। उसका बर्थडे था 9 मई 2008। तो पहले हम चेक कर लेते हैं उस दिन क्या दिन था। 9 बस सिंपल 9 मई का क्या कोड है 1 प्लस उसके बाद क्या है 2000 का क्या कोड है 6। फिर हमारे पास क्या है ईयर, कितने ईयर हैं उस सेंचुरी में, कितने ईयर हैं 8। वेरी गुड। और उसके बाद आपको मालूम है कि एवरी 4 ईयर के बाद जो भी हमारे पास ईयर आता है वो क्या होता है लीप का ईयर होता है। तो क्या लेंगे इसका, इसमें कितने लीप ईयर आए 4 से डिवाइड कर दो, कितना बना 2। पूरा मेथड आपको एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ में पता चलता है। 9 + 1 10 + 6 16 + 8 24 + 2 26। इसको किससे डिवाइड करना है 7 से। 3 पूरा आया, 7 3 जा 21, 5 क्या बचे रिमाइंडर। तो रिमाइंडर मेरे पास क्या बच रहे हैं 5। तो 5 देखिए क्या दिन था उस दिन फ्राइडे। तो क्या दिन था उस दिन फ्राइडे। तो इसको कैसे इस्तेमाल करना है अभी पहले ये सीख रहे हैं। जैसे मैंने लिखा है इसको आपको समझा आ गया इजीली। कास्टिंग में क्या करेंगे, थोड़ा सा इजी हो जाता है कैलकुलेशन। 10 जोड़ क्या बना 10, 7 मैंने छोड़ दिया, कितना बचा 3। 6 फिर से प्लस किया, 7 + 6 3 + 6 9, कितना बचा 2। 8 था, मैंने क्या लिया 7 को पहले से ही छोड़ दिया 1 2 + 1 3 3 + 2 कितना बचा 5। ऐसे हम थोड़ा डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे आ रहा है। अभी जी मैंने जहां पर लीप ईयर बोला, ये लीप ईयर कैसे होते हैं, क्यों हो रहा है,
सभी कुछ हम अभी ध्यान से देखेंगे। जैसे मैं बता रहा था कि हर 4 साल बाद जो भी हमारे पास ईयर आता है वो लीप का होता है। आपकी हम नॉर्मल मानते हैं कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365.25। उसके कारण ही जो ये 0.25 बढ़ता जाता है, तो 4 साल के बाद हम एक साल को क्या बना लेते हैं, लीप का साल। जैसे 2004, 2008, 2012, 16 एंड सो ऑन। जो अभी चल रहा है हमारा 2020, जिसमें अभी वायरस भी आ रहा है ना, कोरोना नाम का, जिसके कारण अभी हम सब अपने अपने घरों में बैठे हैं। तो ये सभी क्या है, लीप के साल है। देखने का मेथड क्या है, जो भी लास्ट के 2 डिजिट है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल में बताया था कि ये सभी 4 से डिवाइड हो रहे हैं, दैट मीन्स दैट्स लीप ईयर। लेकिन इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पर 25 नहीं है, 2, 4, 2, 1 एंड सो ऑन चल रहा है। तो इसके कारण ये 25 से थोड़ा सा कम है। ध्यान से देखिए, 25 से कितना कम है, मान लीजिए 0.0079 कम है। तो अगर जहां पर कोई हमारे को कमी आ रही है तो कहीं ना कहीं तो वो हमारे को कंप्लीट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, जहां पर सेंचुरी कंप्लीट होती है, जहां पर क्या हो रहा है, हमारी सेंचुरी कंप्लीट हो रही है, वहां पर उन्होंने ये मान लिया कि ये वाला जो ईयर है वो लीप ईयर नहीं है, ये वाला लीप ईयर है, ये वाला लीप ईयर नहीं है। ऐसे ही ये भी लीप ईयर नहीं है, ये भी लीप ईयर नहीं है। लेकिन फिर से वो जो दिक्कत आ रही है उसके कारण जो भी दिन आ रहा है, जब जहां पर 400 आ जाए, जैसे जहां पर 4 का डिविजिबल आ जाए और जहां पर क्या आ जाए 400 का डिविजिबल आ जाए, तो ये क्या है, लीप ईयर। वो जो इसमें जो भी एरर आ रहा है थोड़ा थोड़ा उसको कवर करता जाता है। तो अभी लीप ईयर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी, वो लीप ईयर है जो 4 से डिवाइड हो रहा है। सेंचुरी में वो वाली सेंचुरी लीप ईयर है जो 400 से डिवाइड हो रही है। तो हमारे पास जो 2000 था वो क्या था, लीप ईयर। 2004 लीप ईयर, ऐसे चलता रहेगा। ये क्या है, नहीं है लीप ईयर है। तो इसके बाद ये वाला क्या है, हमारा लीप ईयर है। 2200 नहीं है, 2300 नहीं है। तो लीप ईयर का कंसेप्ट आपको समझ आ गया। जो इस मैंने पहले बताया था आपको, ये जो एरर है जहां पर क्रिएट हो रहे, इसके कारण ये इसको जो चल रहा है इसको गॉर्जियन कैलेंडर बोलते हैं, जॉर्जियन कैलेंडर। इसमें ऐसे ही दिक्कत रही थी। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं अभी, इसको नोट भी कर लीजिएगा, कभी कभी जीके में आ जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एक बार क्या हुआ 7/1752 में, सितंबर मंथ में आप क्या हुआ, 2 सितंबर को आप सोने के लिए गए, लेकिन जब आप उठे तो कैलेंडर में क्या डेट थी, सितंबर 14। आप इसको गूगल में सर्च करके देख सकते हैं। क्या हुआ, उसमें से उन्होंने बीच वाले दिन थे जो वो छोड़ दिए, क्योंकि जो एरर था वो पहले उसको कवर अप नहीं कर सके थे। तो साइंसदानों ने बोला कि इसको कैसे करें, कवर करें। तो एटलीस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड ये जहाँ पर सहमति बन गई कि हम जहाँ पर जो हमारे डेज हैं उनको 11 डेज को हम छोड़ देते हैं, ताकि नेक्स्ट से ये दिक्कत ना आए। और उसके बाद इन्होंने ये फार्मूला डेवलप कर ली। इसी के कारण ये जो हमारे सभी फार्मूले हैं उससे पहले ये थोड़े थोड़े सेट नहीं बैठ रहे हैं, क्योंकि वहां पहले कभी ऐसा था, कभी लीप ईयर ले लिया, कभी नहीं लिया, कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। इसीलिए जो एग्जाम में आपके पीपीएससी में, यूपीएससी में या आईएएस में या पीसीएस में जो भी आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वो ज्यादातर आपको डेट पूछेंगे इस ईयर में से, इन दोनों सेंचुरी में से ही आपको डे फाइंड करने के लिए बोला जाता है।
क्योंकि इससे पहले की बहुत कॉम्प्लिकेसी है, वो साइंस दान है जो उनके भी थोड़ा सा समझ से परे है, वो उसमें क्या चल रहा है। तो ये आपको समझा गया, ये वाला डेटा इंपॉर्टेंट डेटा और इंपॉर्टेंट मंथ है, इसको याद रखना, जीके में आपके काम आएगा। इसके बाद अभी मैं बता रहा था आपको ये कोड कैसे आए। डे तो हम फाइंड करना सीख जाएंगे, वो उसमें कुछ नहीं है। जहां पर मैंने 0 लिखा 33614, ये कोड कैसे है, मंथ कोड। जैसे अभी मैंने स्टार्ट किया जनवरी से, तो जनवरी में कितने दिन होते हैं, अभी तो मैं स्टार्ट ही कर रहा हूं, जनवरी सिर्फ स्टार्ट की, तो जनवरी में कितने दिन लिए मैंने 0, तो जनवरी का कोड कितना रहा 0। अब इसमें मैंने कितने डे ऐड कर दिए 31, क्योंकि जनवरी मंथ में कितने दिन होते हैं 31। तो अभी मैं फरवरी में मैंने एंटर करना है, तो इसमें से कास्टिंग आउट अगर 7 करें तो कितना आएगा, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 3 जा 21, 7 4 जा 28। तो 28 इसमें से चले गए तो कितने शेष बचे 3। तो फेब का कोड क्या बना 3। 28 इसमें से माइनस कर दो, 7 4 जा 28। 7 के टेबल में अगर इसको लिखते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है 3। तो जहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये कोड नहीं है, ये रिमाइंडर है। अभी इसमें कितने दिन लेते हैं हम 28। हम नॉर्मल ईयर की बात कर रहे हैं, लीव की नहीं बात कर रहे हैं। तो फेब का कोड क्या था 3, जन का क्या था 0। तो अभी इसका फेब लिखना था। अभी इसमें कितने बचे 7 4 जा 28, फिर से रिमाइंडर क्या बचा मार्च के लिए 3। तो मार्च में कितने दिन होते हैं 31। तो 3 तो ये है ही है, इसमें से रिमाइंडर क्या बचा 3। तो टोटल रिमाइंडर जो बचा उसको क्या लिखेंगे हम अप्रैल में। 34 था, 7 से डिवाइड किया 34 को, तो रिमाइंडर क्या बचा 6। तो ये जो आगे लिख रहे हैं वो क्या है कोड। अप्रैल में क्या कितने दिन है 30, टोटल कितना आया 36। कितना टोटल आया 36। तो क्या रिमाइंडर बचा, इसमें दिन कितने होते हैं 31। तो जून में कितना रिमाइंडर बचा 32। 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर क्या बचा 4। तो ये सारे हमारे क्या हैं। इसी तरह से जो सभी कोड हमारे जहां पर लिखे हुए हैं, मैं एक दो और लिख के रख देता हूं ताकि आपको पता चल जाए अच्छे से। 34, तो जुलाई का कोड क्या बना, रिमाइंडर क्या बचा 6, प्लस जुलाई में दिन कितने हैं 31, और अगस्त में 37, तो रिमाइंडर क्या बचा 2। ऐसे कंटिन्यू करते रहना, आगे की कोड अपने आप से बनाकर देखना। अगर नहीं पता चले तो मेरा फोन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, वहां से आप जहां भी इसको मैं रब कर देता हूं। तो ये आपके क्या है सभी मंथ के कोड हैं जहां पर लिखे हुए हैं। इसको याद करना हो, अगर मान लो आपने इसको याद करना है तो कैसे करोगे, 3 के पेयरिंग कर लो। 033 614 625 035 033 614 625 035। इससे ये 2 ज्यादा है, इससे ये 11 ज्यादा है। बस ये 25 का स्केयर भी है और भी याद रखना ही है। तो याद नहीं रखना ना रखिए, और एक बार इसको रीड कर लीजिए, आपको पता चल जाए। सेंचुरी के कोड क्या लगाए हैं मैंने 16 1600 6 2 2 कम करते हैं ना 4 2 0 6 4 2 0। ये सेंचुरी के कोड है। सेंचुरी के बारे में एक फैक्ट आपको बता रहा हूं। सेंचुरी में क्या होता है, एक सेंचुरी मीन 100 ईयर्स। 100 ईयर में ये तो स्वाभाविक है कि 100 ईयर होंगे। एक साल में कितने दिन लेते हैं हम नॉर्मल 365। तो 365 को अगर 7 से डिवाइड किया जाए, 7
50, 350 कितने बचे 15 और क्या बना 52 वीक 1/7। इसको मैंने लिख लिया 52 कंप्लीट है, वीक हमारे 1 डे बच रहा है, तो 1 ईयर का कोड क्या हुआ 1, तो 2 ईयर का क्या होगा 2, 3 ईयर का क्या होगा 3, 4 ईयर का क्या होगा, जो 4 है वहां पर क्या आ गया लीव का ईयर, तो जहां पर डे कितने बन जाएंगे लीव में 366, जहां पर कितने डे बनेंगे 366, तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच जाएगा 3 + 2, तो जहां पर क्या आ जाएगा 52 2/7। तो हर 4 साल में कितने दिन प्लस हो रहे हैं 5, तो इसको हम इसका कोड बोल रहे हैं, कंप्लीमेंट बोल रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, इसका कोड क्या चल रहा है 5 चल रहा है। तो 100 में कितने ईयर होंगे 100 ईयर कंप्लीट होंगे, और लीव के ईयर कितने होंगे, सिंपल सिंपल सा सोचते हैं तो दबादब से क्या लिख देते हैं फटाफट 25, लेकिन मैंने वीडियो में पहले ही बताया कि जो 100 वाला ईयर है उसमें लीप ईयर 100 वाला साल नहीं है, तो लीप ईयर कितने बचे 24, तो आपका आंसर क्या आया 124। अगर इसको 7 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, जहां पर लिख रहे हैं 7 × 1 = 70, क्या 49 75/7, तो रिमाइंडर क्या बचा 5। मीन हर 100 साल के बाद हमारा जो कोड बच रहा है वो क्या बच रहा है 5। एवरी 100 ईयर, थोड़ा सा मैं ज्यादा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप इसको भूले भी नहीं कभी। 100 ईयर के बाद कितने ईयर प्लस हो रहे हैं 5, नेक्स्ट 100 ईयर के बाद कितने होंगे 200 के बाद 5 + 5, 300 के बाद 5 5 5, 400 के बाद 5 5 5 प्लस, ये मैंने पहले बताया था क्या होता है लीव का साल होता है 400, तो इसमें एक दिन ज्यादा होगा, कितने दिन प्लस हो जाएंगे 6, तो हर 100 साल के बाद जो आपका डे होगा वो क्या होगा 5 का कोड क्या है फ्राइडे, तो 100 साल के अंत में जो दिन आ रहा है वो क्या है 5 फ्राइडे। 200 के बाद 10 को 7 माइनस कर दे कितना बचा 3, तो क्या दिन होगा वेडनेसडे, फ्राइडे वेडनेसडे। 300 के बाद 15 का क्या बचा 14 माइनस हो गए 1, क्या होगा मंडे। 400 के बाद 15 + 6 21, 7 से डिवाइड के क्या बचा 0, मतलब क्या होगा संडे। तो जहां से एक और आपका पेपर के लिए क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि अगर कोई भी सेंचुरी जहां भी खत्म हो रही है तो उसमें कौन कौन से डे हो सकते हैं, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे भी हो सकता है। जी आपके एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि जैसे कोई भी सेंचुरी जहां पर भी फिनिश हो रही है तो वहां पर कौन सा डे पॉसिबल है कौन सा नहीं है, तो ये भी आपका इसके साथ ये वाला कंसेप्ट भी आपका हो गया। अभी हम डे को फाइंड करते हैं और एक फैक्ट जरा सा बताना मेरा रहता है वो साथ में ही बता दूंगा। 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था, हमारा इंडिया था जो वो आजाद हुआ था गुलामी से। जैसे मैंने पहले बताया था क्या लिखना है पहले 50, फिर क्या लिखना है अगस्त का कोड 2, सेंचुरी का कोड 0, फिर इन दोनों का 47, फिर इसको किससे डिवाइड करना है 4 से, जो रिमाइंडर बचता है वो छोड़ देंगे। 4 से डिवाइड किया कितना आया 11 4 जा 44, 12 पर ये नहीं जा रहा 12 4 जा क्या होता है 48, तो इसको मैं छोड़ रहा हूं। कास्टिंग आउट वाला मेथड बरतते हैं, 7 2 जा 14, क्या बचा 1 2 0, 7 से किया 7 6 या 42, क्या बचा 5,
क्या बचा 4, 9, तो जहां पर क्या बचा 2, 1 + 2 3 + 2 कितना है 5। लिख देता हूं अच्छे से समझाया आपको। तो क्या बचा 5। डायरेक्ट भी कर सकते हैं 17 17 + 11 28, 7 4 जा 28, 7 6 या 42, कितना बचा 5। तो 15 अगस्त 1947 को क्या दिन था 5 फ्राइडे। कनिष्का का बर्थडे भी फ्राइडे को हुआ था और ये भी फ्राइडे। अभी एक दो सम और करके देखते हैं। अभी जहां पर मैं अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा 11 मई 1984, उस दिन क्या दिन था। बस सिंपल 4 एरो लगाने हैं और उसमें सिर्फ लीप के ईयर जोड़ने हैं बस। 11 मई का कोड है 1084, बस सीधा जैसे एरो लगाया 11 1 सेंचुरी का कोड और ईयर का कोड। उसके बाद क्या लिखने हैं लीप के, ये कंप्लीट डिवाइड हुआ है 21, जो दोनों 12 का क्या बचा 5। मैंने रिमाइंडर लिखा, ऐसे में सोचना कि ये फटाफट लिख रहे हैं। जहां पर 7 से करेंगे तो 7 छोड़ दिया 4 + 1 5। ये 7 के टेबल में कंप्लीट आ रहे हैं 7 12 जा 84, छोड़ रहे हैं 7 3 जा 21, इसको भी छोड़ रहे हैं तो क्या बचा 5। देखिए कोइंसिडेंसली जो इंडिपेंडेंस डे था वो भी फ्राइडे को है। कनिष्का का बर्थडे भी जो हुआ जब उस दिन जन्म लिया इसने, जब मैंने जन्म लिया धरती पर ना, तब भी क्या दिन था फ्राइडे था। अभी गुण का तुम्हारा भी देखना है, लिखवा। तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ बोलो। 3 जुलाई 2007। 3 जुलाई 2007। तो ये है हमारी गुणिका का, हमारी जो स्टूडेंट है उसका बर्थडे कब था 3 सिंपल जुलाई 6 2000 का कोड क्या है 6 7, जहां से तो 4 से डिवाइड किया एक ही लीप ईयर आ रहा है 2004। तो अभी इसको हम देखेंगे 9 + 6 15, इसको छोड़ रहे हैं 15 + 1 16, तो रिमाइंडर क्या बचा 2/7। पूरा लिख के बता रहे हैं आपको, जहां से भी कर सकते हैं। 9 2 बच गया, 8 1 बच गया, 1 तो 1 2। तो क्या दिन था, गुणिका हमारे साथ मैच नहीं हो रही, गुणिका का बर्थडे था मंगलवार को। एक मैं आपको और बता रहा हूं इसमें क्या है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास ऐसा डे पूछ लिया जब 2 फरवरी 2008 को क्या दिन था, जहां पर देखो जब भी हमने कोड डेवलप किए तो फेब के जो मैंने डे लिए थे लीप ईयर में, वो भी मैंने 28 ही लिखे थे ये कोड डेवलप करने के लिए। तो जहां पर जो लिख रहा हूं तो इसमें डे कितने हैं 29, मीन जहां पे 1 डे जो है वो क्या है हमारा प्लस है। तो ध्यान रखना जनवरी एंड फेब, इन 2 मंथ को लीप ईयर में, कौन सी ईयर में लीप 1 माइनस कर देना, जो भी आपका टोटल आ रहा है उसमें से क्या कर देना है 1 माइनस कर देना, बस इतना ध्यान रखना। कैसे देख रहे हैं 2 फेब 3 6 पहले 20 का कोड 6, वेरी गुड, प्लस 8 प्लस इसमें कितने लीप ईयर है 2 तो इसमें से सारे में से क्या माइनस करना है मैंने 1, वो बाद में कर देंगे, ऐसे ही आपको लिख के बताया। 5 + 6 11 + 8 19 + 2 21 में से 1 माइनस किया गया है 20। तो इसको अगर 7 से डिवाइड करें क्या बचेगा 2 6/7। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या बच रहा है 6। तो उस दिन क्या दिन था सैटरडे। क्या दिन था उम्मीद आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा कि कोई भी दिक्कत। एक इसमें क्या करते हैं एग्जाम में
खास तौर से जो आपका हायर लेवल का एग्जाम है, जैसे छोटे NTSC या NMMS का एग्जाम है, उसमें थोड़ा इतना कम पूछते हैं, लेकिन जो हायर एग्जाम है उसमें आ जाता है। पहले ही दे देते हैं हमारे को, मान लीजिए 3 मार्च 1947 को क्या दिन था, फ्राइडे। तो आपके पास 3 मार्च 2020 में क्या डे होगा। तो इसके लिए अलग अलग प्रकार के मेथड आते हैं। जो मैं यूज करता हूँ वो क्या करता हूँ, पहले आप इसको निकाल लें कि इसको एक्चुअल डेट क्या था। अगर तो साथ में जैसे 3 मार्च की जगह जहां पर लिख दिया उन्होंने जुलाई 1947 को क्या दिन था, तो उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं। उसमें कितने मंथ जा रहे हैं, जहां से मार्च के मंथ लिख लो, कितने महीने मार्च के 29, फिर अप्रैल के लिख लो 30, फिर मई के 31। ये ऐसे भी लिख सकते, आप कोड भी लिख सकते सिंपल। ये मैंने अप्रैल मई का जून के कितने लिखे 30 और जुलाई के 3, तो इसमें क्या हो जाता है 29। इसका कोड था 2 3 2 3, 5 प्लस 2 7 कट हो गया, 3 और 29 32 का क्या बचा 4। तो 4 के अकॉर्डिंग जो भी आपका दिन बन रहा है वो उससे प्लस कर देंगे। फ्राइडे, सैटरडे, सैटरडे के बाद संडे, संडे के बाद मंडे, मंडे के बाद ट्यूसडे। तो क्या दिन बनेगा ट्यूसडे। लेकिन जैसे मैं ये बता रहा था, इसमें क्या मेथड लगेगा, वो तो सिंपल है, हो जाता है। हमारे को डे ही प्लस करने हैं। तो इसमें पहले हम इसको दिन निकाल रहे हैं, एक्चुअल में क्या दिन था जहां हमारा 3 मार्च का 3, 19 का 0, 47 का 47, तो लीप के क्या बने 11, 1 2 3 4 5 ही टर्म लेनी है टोटल हमारे को। 6 प्लस 2 8 1 47 का 42 चला गया 5, 7 चला गया 4, 10 का 7 चला गया, क्या बचा 3। एक्चुअल में उस दिन क्या था वेडनेसडे था। एक्चुअल में उस दिन क्या था वेडनेसडे, जहां पर कितना लिखा है फ्राइडे। मीन्स मैं 2 दिन आगे चल रहा हूं। जो पेपर में आपका आंसर है उसमें क्या लिखा उन्होंने, वेडनेसडे को क्या लिखा है फ्राइडे। तो ऐसे ही हम 3 मार्च 2020 का निकालेंगे। 3 मार्च का कोड क्या है 3, 20 का क्या है 6, 20 प्लस 5, 6 प्लस 6 12, 5 जहां से क्या बचे 6 5, 11 और 5 16, 2 4 बाय 7। तो कितना रिमाइंडर बचा 4 मीन्स क्या है थर्सडे। वेडनेसडे को मैं क्या लिख रहा था फ्राइडे, तो थर्सडे को क्या लिखेंगे 2 दिन आगे चले जाए सैटरडे। तो इस दिन क्या दिन होगा सैटरडे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गया। और ऐसा अगर इसका थोड़ी सी भी प्रैक्टिस आप कर लेंगे तो आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी कोई भी। उम्मीद है अगर आपको फिर भी कोई भी परेशानी होती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।